Hello students, welcome to Gemma Maths and Economics classes. Hope so you all are fine. आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अब हम आपको हमारे चैनल पर वेडनेसडे और संडे एक एक वीडियो दिया करेंगे. बाकी के डेज हम वीडियोस नहीं अपलोड करेंगे, इसीलिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ वेडनेसडे और संडे कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि वो वीडियो आउट होने का टाइम ही हमने अभी तक डिसाइड किया है कि वेडनेसडे और संडे मिलेगी. सो अगर आज हमारे टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है किसके साथ, किसको यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके. अगर आपने अभी तक पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लेना, लिंक मैंने आई टैब और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हर एक वीडियो में डिस्कस करवाती हूँ. आपको ये पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पर, तो अभी आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस होते हैं, जिसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में देती हूँ. सो लेट्स गेट टुडेज सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जल्दी जल्दी. टू साइन ए कोस बी का क्या होता है फॉर्मूला, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी. टू कोस ए कोस बी की कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी. टू साइन ए साइन बी की कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी. साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए किसके इक्वल होता है, 1 के. कोस टू ए किसके इक्वल होता है, कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए के. कोस टू ए और किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्केयर ए माइनस 1 के. कोस टू ए और किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर के. साइन टू ए किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए के. 1 प्लस टैन स्केयर ए किसके इक्वल होता है, साइन सीकेंट स्केयर ए के. ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे जो हमें पता भी है. सो हम इनको यूज करना सीखेंगे किससे, क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द इंटेग्रल. इंटेग्रल को कैलकुलेट करना है. इंटेग्रल क्या है, इंटेग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स, मतलब कि इंटीग्रेशन करनी है साइन क्यूब एक्स की. वो हम देखते हैं कैसे करते हैं. जो लेफ्ट वाली है ना लाइन, ये आप बाद में देखना, पहले तो ये देखो. इंटीग्रेशन के साइन के बीच साइन क्यूब एक्स डी एक्स, फंक्शन क्या है साइन क्यूब एक्स, जिसे हम राइट कर सकते हैं साइन स्केयर एक्स साइन एक्स. साइन स्केयर एक्स की हमें आइडेंटिटी पता है, वो क्या होती है, 1 माइनस कोस स्केयर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स बन गया. अब हमने क्या किया, कोस एक्स को हमें पता है डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स. फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मिल रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, u लेट कर लिया कोस एक्स को, देन डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिससे हमारे पास du आया, क्या आया, माइनस साइन एक्स डी एक्स. जब हमने इंटीग्रेशन के साइन के बीच पुट किया तो क्या आया, 1 माइनस 1 इंटीग्रेशन का साइन 1 माइनस यू स्केयर डी यू, जिससे हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन के साइन के बीच यू स्क्वायर माइनस 1, जिसका हमने अब इंटीग्रेट किया तो क्या आया, यू क्यूब अपॉन 3 माइनस यू प्लस सी. अब हम यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्या थी, कोस एक्स. जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया, कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी. आप सोच रहे होगे कि u वाला क्या है, ये लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था ना, वो है, वो फंडा लेफ्ट वाला. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इंटीग्रेशन किसकी करनी, कोस की पावर 5x की. वो हम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया इंटू कोस एक्स होगा, ये बन गया ना कोस की पावर 5x. देन हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स की स्पेस पे उसकी आइडेंटिटी पुट कर दी, कौन सी आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाली. देन हमने क्या किया, साइन एक्स को पुट कर दिया, लेट कर दिया यू. क्यों लेट किया, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, जो हमारे साथ में मिल रहा था फंक्शन में, इसीलिए हमने उसको लेट किया यू. देन डेरिवेटिव कर दे, डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई डी डी यू की वैल्यू आ गई. देन हमने क्या किया, अब यू साइन की स्पेस पे यू पुट कर दिया, कोस एक्स डी एक्स की हमने क्या वैल्यू निकाली, डी यू, वो हमने कर दी. तो क्या आया, 1 माइनस यू के स्केयर का होल स्केयर डी यू, जिसे हमने ओपन कर दिया होल स्केयर को, क्या बन गया, 1 माइनस 2 यू स्केयर प्लस यू की पावर 4 डी यू, जिसकी इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या मिला, यू माइनस 2 यू क्यूब अपॉन 3 प्लस यू की पावर 5 प्लस अपॉन 5 प्लस सी. यू की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या थी, साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस साइन की पावर 5 एक्स अपॉन 5 प्लस सी.
ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर 6x के। हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, साइन की पावर 6x को क्या राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की होल क्यूब। अब साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या आती है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। 2 का होल क्यूब करेंगे क्या बन जाएगा, 8, जो बाहर आ गया। अब हमने क्या किया, जो क्यूब था, होल क्यूब था, उसे हमने ओपन कर दिया। क्या बन गया, 1 माइनस 3 कोस 2x प्लस 3 कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस क्यूब 2x, जिसके हमने अब इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या है, x अपॉन 8 माइनस 3 अपॉन 8 इंटू साइन 2x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 8 इंटीग्रेशन के साइन के बीच cos के 2x माइनस 3 अपॉन 8 इंटीग्रेशन के साइन के बीच cos क्यूब 2x। अब ये दो फंक्शन है जो इंटीग्रेशन के साइन के बीच, इसकी वैल्यूज निकालनी। इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल cos के 2x की निकालेंगे। cos के 2x निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, आइडेंटिटी पुट कर दी इसकी, वो क्या थी, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। जब हमने आइडेंटिटी पुट की तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, इसीलिए बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, 1 प्लस cos 4x, जिसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी, क्या आया, 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस साइन 4x अपॉन 4। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये आंसर मिला। अब हमने कोस क्यूब 2x के इंटीग्रेशन करनी है, वो कैसे करेंगे देखते हैं। हमने कोस क्यूब 2x को क्या राइट कर सकते हैं, कोस के 2x इंटू कोस 2x। हमने एक और स्टेप इसमें किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 के साथ डिवाइड कर दिया। ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा क्यों किया। हमने अभी क्या किया, कोस के 2x को हम राइट कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइंस के 2x, हमने वो राइट कर दिया इंटू कोस 2x एज इट इज आ गया, dx एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, लेट कर लिया साइन 2x को u। क्यों लेट किया, क्योंकि साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कोस 2x, वो हमने बना लिया था 2 को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके, जिससे हमारे पास du की वैल्यू आ गई 2 cos 2x dx, वो हमने राइट कर दी। साइन 2x को हम क्या राइट कर सकते हैं, u, जो क्या बन गया 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 आ गया इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, जिसके हमने इंटीग्रेट कर दी। जो हमारे पास अंदर फंक्शन था 1 माइनस यू स्क्वायर, वो क्या है, u अपॉन 2 माइनस यू क्यूब अपॉन 6। u की वैल्यू हमने पुट कर दी, क्या आ गई, साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन क्यूब 2x अपॉन 6। अब हम देख, जो हमने cos क्यूब 2x की वैल्यू निकाली और cos के 2x की वैल्यू निकाली, हम i इज इक्वल टू में पुट कर देंगे। जब हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5x अपॉन 16 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस 3 साइन 4x अपॉन 64 प्लस साइन क्यूब 2x अपॉन 48 प्लस c। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ अमीज की इंटीग्रल फाइंड करनी है। देखो कि साइन की पावर क्या है, ओड है, सो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, कि इसको पहले इवन पावर करेंगे, cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर x इंटू कोस एक्स कर देंगे। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास ऐसे फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के बीच। हमने अब क्या किया, cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी राइट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्योंकि हमने आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐड, क्योंकि अगर हम साइन एक्स को लेट करते हैं यूं, तो डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो सिर्फ हमें कोस एक्स dx मिलेगा और कोस एक्स नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने इसको भी साइन एक्स में चेंज कर लिया आइडेंटिटी पुट करके। क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx। अब हमने लेट किया साइन एक्स को यू, वो राइट कर दी यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर बन गया इंटू कोस एक्स dx की हमने वैल्यू निकाली थी डी यू, वो आ गई। देन यू स्केयर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन के साइन के बीच यू स्केयर माइनस यू की पावर 4 डी यू। इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दी तो क्या बन गया, यू क्यूब अपॉन 3 माइनस यू की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। यू की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, वो हमने राइट कर दी, क्या आ गया, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस साइन की पावर 5x एक्स अपॉन 5 प्लस सी। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, कैलकुलेट द इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या कैलकुलेट करना है, साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x। हमने क्या किया, साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स कोस एक्स को साइन 2x अपॉन 2 राइट कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज हुई, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स वाली, वो हमने राइट कर दिया। कोस स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 राइट कर सकते हैं, वो हमने किया। जो नीचे डिनोमिनेटर में 8 बनना था वो हमने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 2 की पावर 2 4 बन गया इंटू 2 8 हो गया, 1 अपॉन 8 बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह गया, साइंस के 2x
इंटू 1 माइनस कोस 2x dx। अब हमने साइन स्क्वायर 2x का अलग से इंटीग्रेट कर लिया, साइन अलग से साइन में पुट कर लिया, प्लस 1/8 साइन स्क्वायर 2x कोस 2x का अलग साइन में पुट कर लिया इंटीग्रेट के। जिसके बाद हमने क्या किया, साइंस के 2x को हमने क्या राइट कर दिया आइडेंटिटी उसकी 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 इंटू, फिर हमने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया साइंस के 2x कोस 2x के साथ और 2 को ही डिवाइड कर दिया। ये क्यों किया ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप्स में बताऊंगी। अब जो 2 था डिनोमिनेटर में वो बाहर आ गया, क्या बन गया 1/16, इंटीग्रेशन के साइन के बीच क्या रह गया 1 माइनस कोस 4x dx प्लस 1/16 क्या आ गया साइन स्क्वायर 2x। जब हम कोस साइन 2x की डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनता है 2 कोस 2x, 2 cos 2x बनता है। हम उसकी स्पेस पे ये राइट कर सकते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, वो ही हमने किया। जब हमने ऐसे राइट किया तो हमारे पास आंसर क्या है, हम एक साथ देखेंगे, मैं सिर्फ इसका नहीं बताऊंगी। आंसर क्या है 1/16 इंटू एक्स माइनस साइन 4x अपॉन 4 प्लस 1/16 साइन स्क्वायर 2x का क्या आया साइन क्यूब 2x अपॉन 3। इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कांस्टेंट आएगा कुछ, इसीलिए हमने उसकी स्पेस पे क्या राइट कर लिया प्लस। जिसके बाद हमारे पास आंसर क्या आया x/16 माइनस साइन 4x अपॉन 64 प्लस साइन क्यूब 2x अपॉन 48 प्लस c। इससे हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel, and also don't forget our important information of Wednesday and Sunday video.